वेलकम विभा मैम, जय आरसीएम। आज के लेडीज स्पेशल प्रोग्राम में विभा झा जी का बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम आपका। जी थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर आज की मीटिंग में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और अब जब शुरू कर रहे हैं तो अच्छे जोश के साथ अच्छे से करेंगे। सर आज जो टॉपिक लेके मैं आई हूँ वो आरसीएम के भाई टीम को कैसे मैनेज करना है, हर बातें को थोड़ी बातों को शब्दों में रख करके थोड़ा सा बात को शेयर रखेंगे। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। विभा झा नाम है मेरा, नैनी से हूँ, बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे सारे स्टडी, मेरा पढ़ाई सब मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यहीं से हुआ है। आगे कई फील्ड में मैंने नौकरी की है, लेकिन कहीं भी जो शांति, जो सुकून, जो एक टेंशन फ्री होना चाहिए वो मुझे कहीं नहीं मिला है। हर जगह प्रेशर, हर जगह मेंटली टॉर्चर, इतना करना है। शायद इस वजह से बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे होंगे और इस सिचुएशन को हैंडल करते होंगे, पता नहीं कैसे करते हैं। मैं इसीलिए मुझे कहीं भी अगर लगता है कि जो मेरे हद से, मेरे माइंड से ज्यादा ओवर हो रहा है, उस चीज को मैं छोड़ देती हूँ। प्रेजेंटली मैं एक जॉब को मैंने क्विट किया है, किसी प्राइवेट कंपनी में मैं सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे थी, लेकिन इतना मेंटली प्रेशर था कि मुझे नहीं करना था। वो चीज मैं आरसीएम में एकदम मन लगा के अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ पे आरसीएम में कोई भी अगर करता है तो इतना लोड प्रेशर नहीं रहता है। कहीं भी आपका सीनियर जूनियर का वो नहीं रहता है। सबसे ज्यादा अगर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब टीम, हमारे जो सीनियर सपोर्ट करते हैं वो अन्य जगह पे नहीं होता है। कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे। और आगे मैं बताऊं, सबसे पहले अगर हमारी बहुत से टीम हमारे डाउनलाइन जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताऊं कि जिस बिजनेस से हम जुड़े हुए हैं वो बिजनेस आखिर है क्या, आरसीएम है क्या। आरसीएम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी हम खरीदारी का सही तरीका। बहुत से लोग हर जगह शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जाते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि वो जो सामान ले रहे हैं वो शुद्ध है। आपने बच्चों को एक आदत बना रखा है ड्राई जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब खाने का। ये बच्चों को आपने एक आदत, एक उनकी डेली रूटीन में आपने ये दे रखा है। तो क्या आज की जनरेशन, आज का जो कोरोना पीरियड चल रहा है, जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा आपको सांस या इम्यूनिटी, ये सब को जो तकलीफ, ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है, ये सब एक रीजन ये भी है कि हमने बच्चों को एक आदत खराब कर दी है। खुद की भी आदत हम लोग ने खराब कर ली है कि ये जो बाहर का चाट फुल्की खाते हैं, ये सब क्या है, कि इसमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमको नहीं मिलता है। क्या बच्चों को हमने जो कुछ कहीं राह चलते मैंने कुछ भी जूस पिला दिया, कुछ भी पिला दिया, कुछ भी खिला दिया, 5 स्टार या 3 स्टार या कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके बच्चों को खाना खिला दिया, खुद भी खा लिया। ये जो फैट, चर्बी, ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इम्यूनिटी आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंस हो गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो मेरा मानना है कि बच्चों को अच्छी चीजें, जो कि हमारे आरसीएम में बहुत अच्छी चीज मिलते हैं, नूडल्स हैं, आप बच्चों को नूडल दीजिए, शुद्ध आटे का बना हुआ है। 2-3 टाइप के बिस्किट हैं, हम बिस्किट दें उनको। जो भी प्रोडक्ट आप बनाइए, हम हेल्थ गार्ड में बनाते हैं, आप भी हेल्थ गार्ड को यूज करिए। कहीं भी झींगा जैसे जो गले में प्रॉब्लम आती है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, कच्ची ढिकार आता है, आपको पता नहीं कैसे, मतलब कुछ ना कुछ इंटरनल पेट में जो प्रॉब्लम आते हैं, ये आपके हेल्थ गार्ड से खत्म हो जाएगा। जब खराटे आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे गले में प्रॉब्लम है, मैं पैथोलॉजी में वर्क कर चुकी हूँ, तो गले में प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा कि किसी को खराटा तभी आता है जब गले में कुछ बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है कुछ। तो इसलिए हम न्यूट्रीचार्ज को ज्यादा फोकस करते हैं, न्यूट्रीचार्ज नहीं, हेल्थ गार्ड को। तो मैं कोई भी सामान बनाती हूँ, कोई भी खाने वाला चीज बनाती हूँ, तो मैं हेल्थ गार्ड को यूज करती हूँ। दूसरे को भी कहती हूँ भाई आप इसको यूज करिए, हो सके तो थोड़ा सा 1 चम्मच आप इसको पी लीजिए,
देखिए ये तो आपका इतना ज्यादा नाम ही ऐसा है, हेल्थ गार्ड, यानी हमारे स्वास्थ्य सुरक्षक, रक्षक। देन अब आते हैं कि आरसीएम सिस्टम को हम समझ लिए हैं। आरसीएम सिस्टम में हाउ टू ज्वाइन, व्हाई टू ज्वाइन आरसीएम। पहले ये आएगा कि व्हाई टू ज्वाइन। आप किसी को कहते हैं आरसीएम के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत से लोग कहीं ना कहीं चर्चा करते ही होंगे। चर्चा करते हैं तो हम बताएं कि क्यों हम आरसीएम ज्वाइन करें। आरसीएम के बारे में हम अगर 100% परफेक्ट हैं तभी हम आगे। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को देख करके आरसीएम ज्वाइन कहीं भी अब बिजनेस नहीं रहा, नौकरी नहीं रहा। लोग कहाँ कहाँ से अपने गांव शहर अपने वापस आ रहे हैं, बहुत से। तो ऐसे समय में हमारा आरसीएम सिस्टम आपको बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो आपको सपोर्ट करेगा। यानी हमारे आरसीएम में एक ऐसा बिजनेस है जो हम दूसरे को भी बिजनेस उसके डेली क्या कहते हैं उसको, एक नया मौका अवसर दे रहे हैं उनको, बिजनेस नया, जिसमें कोई भी हम पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी हमको इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं बिजनेस क्रिएट करना है, नहीं पैसे लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। एक छोटे से अमाउंट में आप एक डिजिटल हम डिस्प्ले वॉल ओपन कर सकते हैं। डिस्प्ले वॉल ऐसे नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे किसी किसी के पास हैं, तो उसको अच्छी जगह पे आप यूज करिए। हम एक नया बिजनेस में वो आरसीएम में आप यूज करिए। सारे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सारे सामान हमारे आरसीएम में है। आप आरसीएम अच्छे से उनको, और अगर वो आरसीएम समझ गए हैं तो हाउ टू ज्वाइन, कैसे करेंगे वो ज्वाइन। इसके लिए आप उनसे बोलिए कि आप आरसीएम ज्वाइन करने के लिए सर आप केवाईसी दीजिए। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानेंगे, कैसे जानेंगे, आईडी उनसे लीजिए, एड्रेस प्रूफ लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, आधार लीजिए, बैंक डिटेल लीजिए और उनका फोटो लीजिए। अगर वो कहते हैं कि मैम या सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी आपकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं सर। आधार कार्ड का बैक साइड फ्रंट साइड दोनों ले लीजिए, उनका एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ में। उनको काफी मेरे पास इस तरह से लोग आए थे कि अब चाहे वो बहाने बनाए और या फिर वो सच बताए कि सच में उनके पास पैन कार्ड नहीं होगा। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने अपलाइन से मैंने पूछा, सजेस्ट लिया कि सर ये बताइए ऐसी सी बात है, क्या उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। मेरे सर ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकती है, आप आधार कार्ड का दोनों साइड ले लीजिए। मैंने लिया और ऐसे कई लोगों की मैंने ज्वाइनिंग लगाई। ठीक है, फिर आते हैं, आपने केवाईसी लेकर के उनकी ज्वाइनिंग कर लिया। हाउ टू वर्क इन आरसीएम, ज्वाइन कर लिया तो उसके बारे में, सिस्टम के बारे में बता दिया, अब वो वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छा हमारे आरसीएम का एक जो बहुत ही मेन आपका जो कह लीजिए सिस्टम का जो शुरुआत स्तंभ कहेंगे उसको, आपका आरसीएम का प्लान है 6 बेसिक। 6 बेसिक उनको बताएंगे। 6 बेसिक में आप लिस्ट बनाइए, एक स्टेप बाय स्टेप उनसे वर्क करवाना है, खुद का किया हुआ वर्क उनको समझाना है। 100% प्रोडक्ट आप यूज करिए। एक लिस्ट बनाइए, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आप जानते हैं। 2 टाइप के लिस्ट आपके बनेंगे। अब कहेंगे कि हम किसको नहीं जानते तो कैसे, कुछ ऐसे होते हैं किसी के थ्रू आपको मिल जाता है कांटेक्ट, तो आप उनको भी कहीं ना कहीं मोबाइल पे सेव किए रहते हैं। उनको क्या कीजिए, अपने प्रोडक्ट का कुछ ऐड, कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ उनको भेज दीजिए। अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, कोरोना में हम बहुत अच्छी, मैं जब फॉरवर्ड करती हूँ सभी को भेज देती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन है, नहीं है। कभी मैं मेरी स्टूडेंट थी अनन्या चाचू लिखा तो मैंने भेज दिया। वो मुझसे पूछते हैं, आज के डेट में वो एग्री है कि मैडम, शायद जुड़े होंगे, वो एग्री है कि मैडम आरसीएम बताइए मतलब क्या है कैसे है। मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल बता दी। इसी टाइप से आप एक लिस्ट बनाए, मेकिंग लिस्ट बनाए, उनको कॉल किया। हमारे सीनियर एक बहुत ही अच्छे सर हैं, उन्होंने कहा था कि आप बहाने बनाइए, मतलब उनको बुलाइए, कुछ बुलाने का एक बहाना खोजिए, किस तरीके से हम उनसे मिले, किस तरीके से गेट टुगेदर करें। अभी फिलहाल नहीं बाय फेस, नहीं सामने सामने नहीं मिल सकते हैं, तो एक डिजिटल माध्यम से हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके उनसे मीटिंग कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके एक फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप बना करके हम उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, प्लान को बता सकते हैं, प्लान का चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम उनसे पूछते हैं कि सर आपको जो बताया है वो आपको कैसा लगा, आपने क्या विचार किया उसके बारे में। फिर अगर या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, ना कहेंगे तो उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर यस करते हैं तो उनको फिर बोलिए कि सेम यही चीज सर आपको भी आगे करना है। कुछ टीम बनाइए, टीम के साथ कैसे वर्क करना है। प्रमोट आवर टीम टू वर्क कंटिन्यू, अपने टीम को कंटिन्यू। आज की डिजिटल जो प्लेटफॉर्म मिला है इसमें क्या हो रहा है, हमारा काम को कंटिन्यू बना के रखें। ये एक गुड लीडर का, लीडरशिप का एक पहचान होता है, जो कि हमारे जितने ग्रेट अपलाइन है सबके अंदर एक गुड क्वालिटी है कि हम किस तरीके से, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया कि कोई भी हमसे, कोई भी बॉडी का, मेरे फैमिली मेंबर में, हम लोग क्या है आरसीएम एक परिवार है, फैमिली के मेंबर है, तो कोई भी मेंबर एक अलग ना जाए, कहीं भी वो हमारे बॉडी से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे फैमिली में हर किसी को कैसे मैनेज करके रखना है, वो हमारे सूर्या सर ने बहुत अच्छा अरेंज किया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि कोई भी अलग नहीं होंगे। एक गुड लीडरशिप का एक पहचान है, कैसे हम मैनेज करें, कैसे उनके साथ। आज हमारे नीरज सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि क्लोजिंग के समय हमें 30 दिन का मंथ होता है, 29 दिन से डबल मेहनत, डबल वर्क, डबल दिमाग हमको इस क्लोजिंग डेट में लगाना है, क्लोजिंग के दिन में। कैसे, क्योंकि सर तो पहले ही बता देते थे 3-4 दिन पहले कि नेट सर्वर काम करना बंद कर सकता है। मैडम आप सभी को उन्होंने कहते होंगे, सबसे कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग हल्के में नहीं लेते हैं, वो सीरियस नहीं ले लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम अगर आगे जाना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मतलब हम सोचेंगे कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें इसे कंटिन्यू करना है, अपने सीनियर्स को फॉलो करना है, उनकी बातों को फॉलो करना है, ना कि इग्नोर करना है। अगर सर बोलते हैं कि विभा जी आप एक लिस्ट बनाइए, आज की डेट में उनको कॉल कीजिए, क्या एक दिन में पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ने गलती की है, यही चीज हमको शुरू से करते आना है। चलो नहीं किया शुरू से, लेकिन लास्ट वीक है, मंथ का जो लास्ट वीक है, हम लोग को लिस्ट बना लेना चाहिए, परचेज करवा लेना चाहिए। लोगों को जिसको जिसको हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं, उनको दिमाग में रखना है, निकालना नहीं है। उनका लिस्ट बना के एक एक को कॉल कीजिए, सर आपका ये स्लैब पकड़वाइए, सर ने कहा है कि स्लैब पे ही हमारा इनकम बनता है, तो हम खुद का भी अपना स्लैब पे फोकस करें और खुद से ज्यादा अपने टीम को फोकस करवाएं। वो डेवलप करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम भी इम्प्रूव करेंगे। इसको कंटिन्यू करना है। सर ने कल अमित आनंद सर ने एक बात बताया, प्रैक्टिस, सीखना उन्होंने इतना अच्छा बताया है। मैं तो कह रही थी कि एक बचपन में मुझे एक बात याद आ गई, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब होता है कि एक रस्सी भी पत्थर पे अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाता है। मतलब भाई इस तरह से क्योंकि कंटिन्यू उस पे वर्क इस तरह से हो रहा है कि एक पत्थर पे भी निशान जा रहा है। हम भी अपने वर्किंग को कंटिन्यू करके रखें, इसको लगातार अपने रूटीन में बना के रखें, तो कहीं भी हमको नहीं लगता है कि हमारा बिजनेस कहीं भी नीचे की तरफ जाएगी। हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही चीज हमको टीम में कंटिन्यू बना के रखना है। सीखने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है। सीखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, एक आदमी को वो प्रैक्टिस ही आदमी को एक ऊंचे स्तर पे लेके जाता है। और जहां तक हमने सारी बातें अगर बता दी है, अब प्रोडक्ट प्रमोशन कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में। आज की डेट में ऐसे चीज, मतलब सब कुछ हमारे आरसे में उपलब्ध है। आपका गिलोय तुलसी, आपका तुलसी ड्रॉप, गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड, आपका ऐसे चीज, हाँ एलोवेरा जो कि पेट का डाइजेशन ठीक करता है। आपको एलोवेरा का जूस आप सुबह शाम, गर्मी में
मैं पतंजलि में वर्क करती थी, तो मैं इतने तेजी से उसको सेलिंग में ध्यान देती थी। आंवला जूस, एलोवेरा जूस, हमारे में एलोवेरा जूस इतना बढ़िया क्वालिटी, इतना अच्छा आपको इम्यूनिटी तेज करेगा, पेट का डाइजेशन ठीक करता है, आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि एलोवेरा सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है उसमें। एलोवेरा जूस भी हम अपने उसमें ले सकते हैं डेली रूटीन में, अर्ली मॉर्निंग। अब न्यूट्री चार्ज S5 है, न्यूट्री चार्ज को मेंस वुमेन्स है। और एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि आज के डेट में 2 साल से हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं। कोरोना के साथ मुझे तो हो रहा है कि मैं कोरोना से दोस्ती कर लूं, कहीं ना कहीं भाई कोरोना से सेफ रहूं, मेरे ऊपर हानि ना छोड़े मुझे, मतलब कुछ ऐसा प्रभाव ना, क्योंकि कोरोना को साथ लेके चलना है, हम डर के नहीं काम करना है, हिम्मत से काम करना है। आप इम्यूनिटी तेज रख, अपना मेंटेन करके रखिए, इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए। ये सारी आप डेली रूटीन में लीजिए। गिलोय तुलसी लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो आप डर के वो करेंगे, पता नहीं कैसा होगा, डॉक्टर से सलाह लेंगे, सब काफी चीज फीडबैक सुनने को आता है। ये आपका आयुर्वेदिक है, आप आयुर्वेदिक आप चीज इस्तेमाल कीजिए। 2 साल से कोरोना को हम लोग ऐसे फेस कर रहे हैं, बहुत से ऐसे घर में किसी का हस्बैंड, किसी का फादर, किसी की वाइफ, किसी को कोई ना कोई हम लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं। ये सब अपनी गलतियों के कारण हमने अपने प्रकृति के साथ, नेचर के साथ हम लोग ने बहुत से लापरवाही किए हैं, बहुत से पेड़ पौधे हम लोग ने काटे हैं। इस सब का असर हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, ये सब लोग ही नहीं है तो बिल्डिंग में रहेंगे कैसे, रहेंगे कौन? जब तक हम प्लांटेशन, ये प्लांट आप लगाइए, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग ने उसका दोहन किया है प्राकृतिक का। मैं देख रही हूँ, हम मैंने अभी हरित संजीवनी हमारे प्रोडक्ट में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, आरसीएम की हरित संजीवनी। आप कृषि कृषि चूंकि हम लोग कहते हैं कि कृषि प्रधान देश के नागरिक है, हमारा इंडिया कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान है तो कृषि का वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? हरित संजीवनी को हम लोग इतने अच्छे से दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हरित संजीवनी पैदावार को बढ़ाता है। माल्थस का सिद्धांत था कि जनसंख्या इतनी ग्रोथ कर जाएगा, एक समय 21वीं सदी में जनसंख्या आपका ऐसे टॉप लेवल पे होगा, इतना तेजी से वो कि आपका खाने के खाद्य पदार्थ कम पड़ जाएंगे। वो चीज देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये चीज मुझे, आप हरित संजीवनी को फोकस करिए, हम लोग करते हैं, आप अपनी टीम में सभी को कह सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल करिए। हर व्यक्ति किसान है, किसान गांव घर से जुड़े हुए हैं, खेतों से, मतलब यानी गांव से अटैच है, इसलिए हमें लगता है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग यूज करें, करवाएं। और ये जो प्लांटेशन करेंगे, ये जो ऊंचे जो वृक्ष काटे गए हैं, मतलब सारे आप देखेंगे हर जगह पे जो प्लांट्स को काट करके, ये ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग कमी क्यों हो रहा है? आज हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। कभी पानी में हम लोग ने वो किया, तो आज देखिए नदी तालाब सब सूख रहे हैं, नदी तालाब जो हो रहे हैं। अभी किसी समय पानी हमारा ये प्राकृतिक देन था, और आज की डेट में हमको उसको खरीदना पड़ता है। हम हवा को खरीद रहे हैं, जो हमारे जीवन वर्धक, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो भगवान का देन था, आज हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है दोस्तों। ये सब प्राकृतिक को हम लोग ने बहुत ज्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, बहुत ज्यादा हम लोग ने नुकसान किया है। उसका ये प्रभाव है कि आज की डेट में हमको ऑक्सीजन खरीदने पड़ते हैं, उसमें भी खरीदने पड़ते हैं, छोड़िए मिल भी नहीं रहा है, इतना किल्लत। तो दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट को हम अपने टीम को शेयर कीजिए, टीम में बताइए कितने अच्छे अच्छे प्लांट को लगा करके हमें ऑक्सीजन इंप्रूव कर सकते हैं। आगे दोस्तों ये है कि इम्पोर्टेंस देना है, अपने बिजनेस को कैसे वो करना है। कोरोना टाइम में हम अपने आप को देख रहे हैं कि जो टीम हमने बना लिया है, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं उस बिजनेस को। कहीं ना कहीं फैमिली में हम मानते हैं कि कोरोना में कुछ लोग बहुत घबरा गए हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की शिकायत है, प्लीज उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप
उनके साथ जो फैमिली मेंबर हैं उनको अच्छी बातें बताइए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको हम अच्छे से रिस्पेक्टेबल उनको उनकी बातों को आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज के डेट में हम सब लोग एकत्रित हैं, एक परिवार में, एक घर में। एक ऐसा मौका मिला है कि हम घर में उनको अब टाइम दे सकते हैं, टाइम दे पा रहे हैं। तो उनकी बातों को समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। वो किसी कभी भी हार्ट वाले को पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि कोरोना तो अभी सभी एज वाले को पता नहीं कैसे डेथ हो रहा है। मुझे पर डे सुनने को मिलता है 4-6 डेथ। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेरा माइंड में एक बना रहता है, डर नहीं बना होता है, अफ़सोस होता है। इस मामले में मैं सबसे ज़रूरी मैं मानती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उठती हूँ और मैं योगा क्लास चलाती हूँ। योगा यूँ ही नहीं, वैदिक में लिखा हुआ है कि योग कीजिए, निरोग रहिए, यूँ ही नहीं कहा गया है। ये वाक़ई में आप हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, हर घर में एक पेशेंट आपको दिखेगा ही, मिलेगा ही। तो इसलिए आप जब योग करेंगे, आप उनको अपना खुद भी एक हम डिजिटल मीटिंग करते ही हैं, तो डिजिटल मीटिंग आप आधे घंटे पहले और कर लीजिए, उनको कनेक्ट कर लीजिए। नहीं, तो अपने घर में आप हर कोई योगा आता होगा, अनुलोम-विलोम कीजिए। अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाना है, अनुलोम-विलोम कीजिए। प्राणायाम में सब कुछ आ गया। आप कपालभाति कीजिए, जो पेट का एक्सरसाइज होता है, कपालभाति। ये आपका अति उत्तम। सूर्य नमस्कार कीजिए। कुछ न कुछ आप ऐसे आयाम कीजिए, ऐसे-ऐसे आयाम कीजिए जो मेरे ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करे। मुझे ज़रूरत है कि कहीं हम अदर खरीदने जाएँ, कहीं से हम ऑक्सीजन को किसी के लिए हम अपने योगा को कंटिन्यू रखें, मेंटेन डेली रूटीन पे आप रखिए। देखिए, तो दोस्तों हम योग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। आप देखते होंगे अगर किसी लेडीज़ के हाथ में ज़्यादा पसीना आता है, आपके झुनझुनाहट होता है, तो कहीं न कहीं आप हाँ, तो ऐसे लेडीज़ में ना बहुत उल्टे-उल्टे ख़्याल भी आते हैं, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, क्योंकि उनका बीपी बहुत लो होता है, ठीक है? बहुत जो गुस्सा करते हैं, उनका बीपी हाई होता है। तो ऐसे को प्लीज़ ऐसे को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कोरोना में वो कुछ ज़्यादा ही मेंटली परेशान हो जाते हैं। उनको मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा ये मतलब डर बैठ जाता है उनके अंदर कि मैं कहीं न कहीं ऐसा उनका कंडीशन ऐसा हो जाता है ना कि बगल में ऐसे खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उससे 90% 100% में 70% ऐसे ही वो बीमार पड़ जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे लोग अच्छी-अच्छी कहानी आप मोटिवेशनल उनको वीडियो दिखाइए, उनको बातें सुनाइए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कीजिए, नए-नए डिशेज़ बना के खिलाइए, कहीं न कहीं उनके माइंड वहाँ से डाइवर्ट कीजिए। जिससे कि वो माइंड में ऐसा कोई टेंशन ना ले कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ नहीं हुआ है। उनको बहुत ही नॉर्मली तरीके से उनको बोलिए, समझाइए। बहुत ज़रूरी है उनको समझाना। बहुत ज बच्चों बच हाँ, दोस्तों मैं एक बात जो बच्चों के लिए बताना चाह रही हूँ, न्यूट्रीचार्ज व्यू न्यूट्रीचार्ज व्यू इतना अच्छा प्रोडक्ट है। 2 साल से हम लोग ने क्या किया है, कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस किए हैं। तो हम मुझे लग रहा है बच्चे ने जो किया सो किया। जिसके बच्चे 8 साल 7 साल से 7-8 साल से जो बड़े हैं, वो तो ऑनलाइन बच्चे समझते हैं। जो उससे कम है 4th में 5th में, वो मेरे ख्याल से वो तो कंप्यूटर पे गेम ही खेलेंगे। अदरवाइज़ मोबाइल पे गेम खेलेंगे या आप उसके साथ बैठ कर के उसका होमवर्क करवाएँगे। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा ले रहे हैं। ज़्यादा असर किसको हो रहा है? पेरेंट्स को हो रहा है। मदर का भूमिका ज़्यादा इसमें होता है। तो कहीं न कहीं आई साइट हमें प्रभाव पड़ता है, आई साइट वीक होता है। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज व्यू से आई साइट आपको तेज होंगी, आँखों की रोशनी बहुत तेज होने में। और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों के लिए आप अपने फैमिली में किसी को भी आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज व्यू लीजिए। बच्चों की आँखों पे गलत असर, गंदे असर मतलब कमज़ोर आँखों से पानी आना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा आप फैमिली में सभी लोग लीजिए। मैं भी
मैं भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बच्चे कम देखेंगे, उनका टेंशन हमें ज़्यादा होता है। हमें तो घर परिवार सभी का लेके चलता है। हर में लेडीज़, हर महिलाएँ ये प्रॉब्लम रहता है, सवेरे का खाना, नाश्ता बनाना है, अभी घर में काम लगा हुआ है तो मुझे टाइम टू टाइम उनको चाय, नाश्ता वगैरह ये सब देते रहना है। साथ में नीचे हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए भी हमने खाना-पीना बना के, तो कहीं न कहीं फिर बच्चों का तुरंत ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो कैसे करना है? तो ये सारी दिमाग में जो हमारा बना रहता है, मैं न्यूट्रीचार्ज मैं प्रिस्क्राइब करूँगी। मैं कहूँगी कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो डेली लीजिए आप, कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो हम क्यों ना लें। ये जो हाथ में झुनझुनी होता है, कहीं भी घबराहट जैसा फ़ील होता है, ये सब कुछ नहीं होगा। न्यूट्रीचार्ज भी बच्चों को दीजिए, खुद भी लीजिए, तो ये सब हमारे लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, अच्छे कारगर हैं, इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे कि मेंस के लिए भी कुछ ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे बहुत से लोग होते हैं ड्रिंक वगैरह सब लेते हैं, तो इस उनका थिंकिंग क्या है कि ड्रिंक लेंगे तो हमें कोरोना हावी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप ड्रिंक लीजिए, कुछ लीजिए, दिल्ली वाले बहुत मर रहे हैं। क्या वो ड्रिंक नहीं लेते? वहाँ तो बच्चों के पार्टी होते हैं ना, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो पार्टी मनाते रहते हैं, बच्ची के बर्थडे मनाते हैं बड़े लोग पार्टी, ड्रिंक का। सबसे ज़्यादा वहीं पे लोग मरे हुए हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेते होंगे। क्या उनको कोरोना नहीं हुआ है? होता है। हम अगर मटन, चिकन वगैरह सब अवॉइड करें, हमारी वेजिटेरियन मीट इतना अच्छा शानदार प्रोडक्ट है, हम मटन चिकन को अवॉइड कीजिए। कहीं भी किसी निर्जीव जानवर को हम हत्या करके उसको खा रहे हैं, ये सब बहुत गलत मैं मानती हूँ। हिंदुस्तान है, हम हिंदुत्व को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मानते हैं सभी टाइप के लोग हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन कहीं न कहीं हमको लगता है कि हम किसी भी ऐसे प्राणी की हत्या करके उसको खाते हैं। हमारे आरसीएम ने उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि आप उसकी आदत को धीरे-धीरे आप छोड़ सकते हैं। तुरंत तुरंत खाने वाले जो होते हैं ना नॉन-वेज, उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन वेजिटेरियन मीट आप उसको अच्छी डिशेज़, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसको अपने तरीके से बनाइए। ना हो सके तो आप यूट्यूब पे दिखे वीडियो उसके बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं, कैसे बनाया जाता है। आपको इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। मुझसे तो कई लोग ने कहा कि स्पेशली विभा जी हमको वो दे दीजिएगा वेजिटेरियन मीट। मैंने दिया। साथ ही में मैं अपने पेरेंट्स को गामा ओरिजिनल देती हूँ। कहीं भी आपके हार्ट ब्लॉकेज है, कहीं भी लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को हमारा गामा ओरिजिनल खत्म करता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी गामा ओरिजिनल ब्रेक करता है। कहीं भी आपको होने का मतलब खतरा नहीं रहता है। कहीं भी कैंसर जैसे जर्म्स को, बैक्टीरिया को आपके शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। आपको गामा ओरिजिनल एक से एक बीमारियों को खत्म करता है। आपको इसको कंटिन्यू सुबह शाम खाना खाने से 10 मिनट 15 मिनट पहले इसको लेना चाहिए। फैट भी कम होता है। अगर ब्लॉकेज खत्म होंगे बॉडी के तो फैट ऑटोमेटिक आपके कम होंगे। सारी प्रॉब्लम आपको उसको खत्म करता है गामा ओरिजिनल। मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उनको वो योगा कराती हूँ, ताकि वो पापा मेरे हार्ट पेशेंट है, मम्मी कैंसर पेशेंट है। मैं उनको योगा कराती हूँ डेली मॉर्निंग में, कहती हूँ कि उठ तो जाती हैं, लेकिन एक रूटीन में मैंने, हमें मालूम है वो अपने से नहीं कर पाएंगी, हमें मालूम है अगर अपने से करेंगी तो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगी, तो मैं उनको अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 में योगा करवाती हूँ। और किसी साथियों लेडीज हैं वो जुड़ना चाहती है तो मैं उनको भी जोड़ करके उनको साथ में, मेरी भाभी हैं अभी शायद जुड़ी होंगी, वो हमारे वहां से मुंबई से हैं, विरार से। तो विरार से वो कंटिन्यू, मैं उनको जैसी लिंक शेयर करती हूँ तो तुरंत ऐड हो जाती है। मैं योगा का टिप्स उनको बताती हूँ, ताकि जरूरी नहीं है योगा से आप मोटे से पतले होने के लिए आप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बॉडी को फिट रखना है। हमें कोई भी जो मन में होता है कि कहीं ना कहीं हमको ये इम्यूनिटी वीक है, हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, ये जब सही तरीके से आप योगा करेंगे ना तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ऑटोमेटिक क्षमता, रोगों से लड़ने का क्षमता खुद ही अंदर आ जाएंगे। आप इसको कंटिन्यू वे में कीजिए। अपने घर परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी करवाइए। देखिए
पुराने लोग खेती वेती में हाथ चलाते थे, हल बैल चलाते थे, कितना पहले हम जब गांव जाते हैं, अभी भी जब मैं गांव जाती हूँ तो मैं पापा का हेल्प करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं कुछ हूँ, मैं गांव से कनेक्ट हूँ। हर कोई, मैं नीरज सर के घर पे गई थी, उनका मुझे इतना अच्छा लगा, वो माहौल इतना बढ़िया, मतलब मुझे अपना गांव याद आ गया, इतना अच्छा लगा कि इतना शांत, हमको तो लग रहा है कि उनको शुद्ध वायु तो अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा मिलता होगा, कूलर पंखा की जरूरत नहीं, इतना अच्छा लगता है। तो मैं देख के मुझे बहुत मन लगा, वहाँ दूर, बहुत दूर तो था लेकिन बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं गई सर के घर और लगा कि कितने अच्छे, उसमें सर को जरूरी नहीं कि शहर जैसे एरिया में, इस भीड़ भाड़ एरिया में, पॉल्यूटेड एरिया में आप रहेंगे। सही है कि आप बहुत ही, आपको ऑक्सीजन या भगवान ना करे ऐसा कुछ भी, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप गांव से, हम तो मानते हैं कि गांव से आप कनेक्ट कर बना के रखिए, कनेक्शन बना के रखिए। बहुत लोग घर जमीन बेच बाज के शहर में आ जाते हैं। आज सिचुएशन ऐसा हो गया कि शहर से गांव भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, बेच बाज लिए हैं तो कहाँ भागेंगे, कहीं मरो शहर में। बहुत ज्यादा शहर का सपने देख रहे थे। तो देखिए, चलो मानते हैं आपको गांव में वो चीज नहीं मिला, आपने शहर में अपना आजीविका चलाने के लिए आप गए, लेकिन पहले आप इस्टेब्लिश हो जाइए, तब आप फैमिली को लेके जाइए। लेकिन आपने वहाँ पे कुछ खुद इम्प्रूव किए नहीं, खुद इस्टेब्लिश हुए नहीं, आप फैमिली, आज मजदूर से भर भर के आ रहे हैं। पिछली बार भी कोरोना में लोग इतना, मतलब हम लोग मजदूर को आहा करते हैं कि बेचारा मर गया, बेचारा, ये कंटिन्यू पूरे लॉकडाउन में आते जाते रहे मजदूर। अगर आप गांव में कृषि पे ध्यान देंगे तो हमारे ये हरित हरित संजीवनी, अमित आनंद सर ने इसका टॉपिक पे इस बारे में उन्होंने बताया है, बहुत अच्छा बात बताया है। कहीं ना कहीं सर को डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि हमने किसानों के प्रति भी सोचना हम जरूरी समझते हैं, उनके तरफ भी हमको सोचना चाहिए, उनके बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताना चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त हैं इसमें ऐड हैं, बहुत से साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका गांव से लिंक है। तो दोस्तों, आप हरित संजीवनी का चर्चा भी कीजिए, उनके बारे में बताइए, उनको देना भी शुरू कीजिए। हम इस जगह पे बिजनेस वॉल्यूम को नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम एक पर्सनली इंडिविजुअल उनको ये बता रहे हैं कि हम कैसे खेती को वो करें, कैसे बढ़ाएं, पैदावार कैसे बढ़ाएं, उसको फोकस कर रहे हैं। बिजनेस तो हम कंटिन्यू क्यों जुड़े हैं, आरसी में क्यों जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हमें इनकम, एक फिक्स अमाउंट, आपके नीचे जो लाखों लोग जुड़ गए हैं ना, उसका बिजनेस आपको मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, आप घर बैठे रहेंगे, आपका इधर से इधर से इधर से कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस आपके खाते में आएंगे ही। लाखों लोग की टीम का बिजनेस, आप देखिए कि 100 लोग जुड़े हैं, 200 लोग जुड़े हैं, 6 महीने साल भर बाद इतने लोग जुड़ जाएंगे ना। लेकिन अपने आप को सकारात्मक विचार के साथ रखना है, अपने को एक्टिव रखना है, तब आप किसी बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, किसी बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। तुरंत हतोत्साहित नहीं हो जाना है, पैसा तो आया ही नहीं, 1 महीना हुआ नहीं जुड़े कि पैसा नहीं आया, तुरंत दिमाग में प्रेशर लेके बैठ जाते हैं, पैसा नहीं आया। आप 1000 2000 का अगर बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं, 1-2000 का सामान लेते हैं, तो बिजनेस कहाँ से आएगा, कहाँ से आपके पैसे आएंगे। आप टीम पे वर्क करना, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं ना, कर्म करते रहिए। जैसे आपके कभी भी किसी का अगर हम कॉपी करते हैं, सिस्टम वाइज तो करते हैं, क्योंकि हमारे जो सीनियर अपलाइन है ना, यूं ही नहीं हमारे ग्रेट लीडर बन गए हैं। अक्सर ग्रेट लीडर शांत शांत स्वभाव के रहते हैं ना, ज्यादा वो लिमिट बात करेंगे, शॉर्ट शब्दों में ही, कम शब्दों में ही सारी कथाओं का सार बता देते हैं, सारी चीज बता देते हैं। ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बताते हैं। आपको उसी चीज को, पॉइंट को नोट करना है। किसी का कॉपी करेंगे तो कॉपी ऐसा कीजिए, सक्सेस लोगों की कॉपी करनी चाहिए दोस्तों। अपलाइन आपको ढेर मिलेंगे, अपलाइन है कि कैसे अपलाइन बने, कहीं ना कहीं 100 लोगों की टीम है उनके नीचे, कहीं ना कहीं उनके अंदर काबिलियत है, वो चीज उनके अंदर है, एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर है, कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन है, सीनियर है, हम उनका कॉपी करें। अच्छे लीडर वही होते हैं जो एक टीम को बिल्कुल बराबर, हमारे सूर्य सर ने इसको बहुत अच्छा बखूबी दिया है, निभाया है, एक टीम को कैसे कलेक्ट करें। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बहुत अच्छा जरिया दिया है। आगे हमको ऐसे भी करना है कि
जो सक्सेस लोगों की अगर हम कॉपी करते हैं, सक्सेस लोग को आदत को कॉपी करते हैं, सक्सेस लोग कैसे सक्सेस हुए हैं, बहुत मेहनत किया है। पहले के लोग क्या करते थे, अब तो लालटेन जला के पढ़ाई करते थे। आज कहीं भी अगर आप अंबानी का बैकग्राउंड देखिए, पीछे बैक देखिए तो बहुत ज्यादा उनको वो होता है। कैसे वो सक्सेस हुए हैं, ऐसे नहीं हुए किसी को चोरी डकैती करके नहीं सक्सेस हुए हैं, अपनी काबिलियत पे सक्सेस हुए हैं। आज हम सक्सेस लोग की कॉपी करें, बेफजूल की बातें ना करें, एक्स्ट्रा किसी की बुराई ना करें, टीवी ना देखें ज्यादा से ज्यादा। सक्सेस लोग तो मैम थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना कि क्या आज क्लोजिंग का दिन है। जी सर। तो आज लगता है हमने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिए, लेट आई हूँ, लेट से और आगे मैं चली जा रही हूँ, सॉरी सर। लेकिन आज मैं बात को यहीं पे खत्म करूंगी। हम अपने पीछे जो हुआ सो हुआ, हम आगे आने वाले मंथ को ध्यान में रख करके आगे की प्लानिंग करें, गोल सेट करें, गोल को सेट करके हम कल से हमारा मंथ स्टार्ट होगा। हम आज ही से लिस्ट बनाना शुरू कर दें। कल से उनको लास्ट मंथ में जा करके जो हम लिस्ट बनाएंगे, उनको कॉल करेंगे, सर परचेज कर लीजिए, वो भी 4 दिन लगाएंगे। 4 दिन लगाते लगाते नेक्स्ट मंथ में हम प्रवेश कर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम आज ही से पूरी प्लानिंग करें, आज ही से लिस्ट बना के उनको कॉल करें, हालचाल पूछे। तुरंत नहीं कहना है कि सर आपने परचेज नहीं किया, सर अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि हम पर डे 5 कॉल करें। सर ने, हमारे मुकेश सर भी कहते हैं कि डेली आप 100 की टीम है, हमारे राम कैलाश सर ने बोला कि 50 की टीम है तो आप 4-5 कॉल डेली किसी का हालचाल पूछिए, डेली उनसे बात कीजिए। 100 का टीम है तो 10-20, तो ऐसे करके हम अपने टीम के साथ वर्क कर सकते हैं। बातों को खत्म करती हूँ और अब मैं अपने ग्रेट अपलाइन नीरज सर के पास कहूंगी कि आगे को बात को शुरू करें। यही तक अमित सर जी सर, मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे अमित आनंद सर हैं और अमित आनंद सर आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं यहीं तक बात को खत्म करती हूँ।